झिलमिलाती रात मेरी सांझ के अंतिम सुनहले हास्य, चुपचाप आकर मूक चितवन की विभा तेरी अचानक छू गई भर, बन गई दीपावली तब आंसुओं की पात मेरी, झिलमिलाती रात मेरी। ये पंक्तियां हिंदी की जानी मानी कवियत्री महादेवी वर्मा की कलम से निकली थी, जिन्हें छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माना गया। आधुनिक हिंदी की मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा एक कलमकार होने के साथ साथ समाजसेवी और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी पहचानी गई। आज़ादी से पहले और बाद के हिंदुस्तान की गवाह बनने वाली महादेवी वर्मा का जीवन, उनकी कविताएं, समाज सुधार के कार्य और महिलाओं के लिए चेतना भाव आज भी हस्ताक्षर हैं। आदाब, नमस्कार। मैं साकिब ट्विंट हिंदी के वीकली वीडियो अल्फाज में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य की सदस्यता हासिल करने वाली पहली कवियत्री महादेवी वर्मा के बारे में, जिनको हिंदी के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती बताया। महादेवी वर्मा का जन्म मार्च 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में रंगों के पर्व होली के दिन हुआ था। शायद यही वजह है कि उन्हें होली बहुत पसंद थी। परिवार में कई पीढ़ियों के बाद बेटी ने जन्म लिया था, इस वजह से उन्हें घर की देवी मानते हुए उनका नाम महादेवी वर्मा रखा गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर की डिग्री हासिल की और आगे चलकर इलाहाबाद शहर से उनका कभी ना टूटने वाला रिश्ता बना। अशोकनगर में आज भी महादेवी वर्मा का घर उनका एहसास दिलाता है। महादेवी वर्मा की कलम से बेबाकी, सजगता और सहजता की महक आती है। उन्होंने अपने अधिकार के लिए जंग लड़ी और महिलाओं को भी उनके अधिकारों से रूबरू करवाया। 1923 में महादेवी वर्मा ने महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद का संपादन भी किया। चिर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा के मुताबिक उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू से बड़े भाई जैसा प्यार मिला। 1984 में एक इंटरव्यू के दौरान बचपन का किस्सा साझा करते हुए महादेवी वर्मा बताती हैं, जब वो छोटी थी तो एक बार प्रधानाचार्य के साथ पंडित नेहरू के पास जाना हुआ। इस दौरान महादेवी अपना बस्ता अंदर भूलकर आ गई। उसके बाद पंडित नेहरू उनका बस्ता लेकर बाहर आए और नाराजगी जताते हुए बोले कि क्या पढ़ती है जब किताबें भूलते घूमती है। महादेवी वर्मा उनकी डांट से रोने लगी। उसके बाद पंडित नेहरू ने उन्हें बड़े ही प्यार से किताबों का महत्व समझाया। इस घटना के बाद से ही दोनों के बीच संबंध भाई और बहन के रूप में बना रहा। कहा जाता है कि महादेवी वर्मा ने एक सन्यासिनी जैसा जीवन जिया। उन्होंने जिंदगी भर श्वेत वस्त्र पहना, तख्त पर सोई और कभी आईना नहीं देखा। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे फैसले किए जो उस दौर में कोई सोच भी नहीं सकता था। वो अपने एक गीत में लिखती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा, मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कड़ पर जल कड़ हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली, मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा ने भारत में महिला कवि सम्मेलनों की शुरुआत की। उन्होंने 1944 में इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना की। उन्होंने गांधी जी से जनसेवा का व्रत लिया और आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा भी बनी। महादेवी की कविताओं में अकेलेपन का दर्द भी झलकता है। उनकी रचनाएं उनकी जिंदगी के हर पहलू को बयां करती हैं। पंथ होने दो अपरिचित प्राण, रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमा बन। आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमा ले यह घिरा घन, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे औ पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला। दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खाई निशानी। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला, प्राण रहने दो अकेला। प्रतापगढ़ के पीबी कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर शिव प्रताप सिंह ट्विंट से बात करते हुए कहते हैं कि महादेवी वर्मा ने महिलाओं और उनकी स्थिति के बारे में हमेशा बात की। उनके द्वारा कहे गए कथनों में महिलाओं की शिक्षा से संबंधित बातें भी मिलती हैं।
महादेवी वर्मा ने कहा था कि जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो वो सिर्फ अकेला अपने लिए होता है, लेकिन जब एक स्त्री शिक्षित होती है तो बड़ी उपलब्धि होती है। एक ही साथ दो परिवार शिक्षित होते हैं। महादेवी वर्मा की रचनाओं में न केवल महिलाओं की स्थिति और अधिकारों का विस्तृत वर्णन किया गया है, बल्कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों पर भी तीखे शब्दों में आलोचना भी की गई है। महादेवी को महिला मुक्तिवादी भी कहा जाता है। वो भारत की 50 सबसे यशस्वी महिलाओं में शामिल हैं। 11 सितंबर 1987 में 80 वर्ष की उम्र में महादेवी वर्मा ने दुनिया को अलविदा कह दिया।